ईमानदारी से कहें तो विश्वासघात कभी भी अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे चुपचाप बढ़ता है, छत में उस छोटी सी दरार की तरह जो एक दिन ढहने का कारण बनती है। जब तक बहुत देर न हो जाए तब तक आपको इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन वास्तव में कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। जब कोई महिला धोखा देती है तो उसके हमेशा संकेत मिलते हैं। यह कभी भी सूक्ष्म नहीं होता, यह कभी भी व्यवस्थित नहीं होता, और इसकी नींव पहले ही ढह रही है। समस्या क्या है? कई पुरुष दरारों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे खुद को यह समझा लेते हैं कि वह बस थकी हुई है, परेशान है, या उसे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। लेकिन गहराई में हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो महसूस करता है कि कुछ गलत है। उन्होंने अभी तक इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया है। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ चीजें आपके स्थान से हट गई हैं, तो यह आपके लिए है, क्योंकि एक महिला कभी भी कोई निशान छोड़े बिना धोखा नहीं देती, और हम उनमें से प्रत्येक को इंगित करेंगे। संकेत एक, वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। आपको इस बात पर ध्यान देने के लिए चिकित्सक होने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन वह स्नेही, सम्मिलित, उपस्थित होती है, और अगले दिन वह दूर दूर दिखाई देती है। उसका चेहरा पहने एक अजनबी। वह अब आपके दिन में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। उसकी कहानियां अब आपको हंसाती नहीं हैं। उन चीजों को भूल जाइए जिन्हें आप कभी मूल्यवान समझते थे। और अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो आप सुनते हैं, आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मैं बस थक गया हूं। लेकिन सच यह है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से बंद नहीं हो जाती जब तक कि कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई सपना या इच्छा उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचती। और जब ऐसा होता है तो उसकी नजरें आप पर नहीं रहती। यह आपकी पहली वास्तविक चेतावनी है। संकेत दो, वह छोटी छोटी बातें छिपाने लगती है। धोखाधड़ी शारीरिक रूप से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत भावनात्मक स्तर से होती है। वह महिला जो आपको अपने सहकर्मियों के बारे में सब कुछ, अपने दिन का विवरण बताती थी, अब अस्पष्ट उत्तर देती है। सेल फोन जो पहले मेज पर खुला छोड़ दिया जाता था, अब हमेशा लॉक रहता है या हाथ से चिपका रहता है, मानो वह राज्य के रहस्यों की रखवाली कर रहा हो। वह तुम लोगों के बारे में पोस्ट करती थी, अब वह फिर से अकेली लगती है। और यदि आप इस पर प्रश्न उठाते हैं तो आप ही समस्या बन जाते हैं। ईर्ष्यालु, असुरक्षित, अत्यधिक नियंत्रणकारी। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? वह जीवन को दो संस्करणों में बांट रही है। एक जिसे आप देख रहे हैं, और दूसरा जिससे आप दूर जा रहे हैं। एक बेवफा औरत जादूगरनी की तरह हो सकती है। एक हाथ से ध्यान भटकाती है और दूसरे हाथ से सच्चाई छिपाती है। और यदि आप पागल महसूस करने लगें तो इसका कारण यह है कि वह आपको चालाकी से प्रभावित कर रही है, लेकिन गहराई से आप जानते हैं। संकेत तीन, अंतरंगता बदल जाती है या गायब हो जाती है। शयन कक्ष में जो कुछ घटित होता है उससे बहुत कुछ पता चलता है। वह उदासीन हो सकती है, या ऐसा व्यवहार कर सकती है जैसे स्पर्श करना एक दायित्व है, या इसके विपरीत यह तीव्र, भिन्न हो जाता है, किसी अन्य व्यक्ति की तरह। किसी भी तरह से अंतरंगता वास्तविक नहीं रह जाती। अब वह प्रेम नहीं बांटती, यह अपराध बोध है, या फिर सेक्स को एक ढकोसले के रूप में इस्तेमाल करें। कनेक्शन रिक्त प्रतीत होता है। इसके खत्म होने के बाद गर्मी चली जाती है। यह किसी को कांच के माध्यम से चूमने जैसा है। यह प्रेम नहीं है, यह विश्वासघात का अवशेष है। संकेत चार, वह किसी भी बात पर बहस करना शुरू कर देती है। बिना पढ़ा गया उत्तर अपमान बन जाता है। सिंक में रखी प्लेट इस बात का सबूत बन जाती है कि आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुद्दा छोटी छोटी बातें नहीं है, यह उसका आंतरिक संघर्ष है। यह विस्थापन है, निराशा के रूप में छिपा हुआ अपराध बोध। वह दूरी बनाने के लिए तथा खुद को खलनायक जैसा महसूस न करने के लिए झगड़े शुरू कर देती है। उसके मन में आप खलनायक बन रहे हैं, क्योंकि यदि आप क्रोधित या नाराज हो जाते हैं तो वह जो कर रही है उसे उचित ठहरा सकती है। यह सशक्तिकरण के रूप में प्रच्छन्न भावनात्मक आत्मरक्षा है। उस खेल में मत पड़ो। यदि कोई आपके जीवन से जाने वाला है तो उससे झगड़ा शुरू न करें। ध्यान देना, स्पष्टता चुनें, अराजकता नहीं। संकेत पांच, अब आप उसके भविष्य का हिस्सा नहीं हैं। यह संकेत कष्टदायक है क्योंकि यह मौन रूप में आता है। एक दिन वह हमारे बारे में बात करती है, अगले दिन
वह अकेले ही योजना बनाती है। वह कहती हैं, मैं जल्द ही जाना चाहती हूं, मैं यात्रा के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अब वहां कोई हम नहीं है। वह बड़े होने की बात करती है, लेकिन उसका नाम इस नए चरण में नहीं आता। अगर आप उससे सवाल करते हैं, तो वह जवाब देती है, आप इसे गलत समझ रहे हैं, मैं अभी खुद को खोज रही हूं। लेकिन सच क्या है? वह मानसिक रूप से पहले ही रिश्ता छोड़ चुकी है। उसका शरीर तो बस ठीक होने का इंतजार कर रहा है। इसीलिए आप अदृश्य महसूस करते हैं। इसीलिए प्रेम हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। वह तो पहले ही जा चुकी है। तुम्हें इसका एहसास अभी हुआ है। भीख मत मांगो, पीछा ना करें। यदि उसे स्वयं को खोजने के लिए आपको छोड़ना पड़ा, तो वह वास्तव में कभी आपकी नहीं थी। विश्वासघात कोई बाधा नहीं है। यह भ्रम के रूप में प्रच्छन्न एक धीमी गति से निकास है। वास्तविक विश्वासघात तब होता है जब वह भावनात्मक रूप से हमसे अलग हो जाती है और वापस आने से इनकार कर देती है। इसके संकेत हमेशा से मौजूद रहे हैं। आपको बस उन्हें देखने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा, और छोड़ने के लिए और भी मजबूत, क्योंकि यह कठोर सत्य है। लोग आपकी सीमाओं को उतनी ही बार लांघेंगे जितनी बार आप उन्हें अनुमति देंगे। अपने पैर जमीन पर रखें, जागते रहो, और याद रखें, एक असली आदमी वहां रहने की भीख नहीं मांगता जहां उसका सम्मान नहीं होता।